ये एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें क्या है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर 80 मीटर चौड़ी सड़क की दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। आमने सामने समान लंबाई के दो खंबे लगे हुए हैं। आमने सामने समान लंबाई के दो खंबे लगे हुए हैं। आमने सामने के समान लंबाई के दो खंबे लगे हुए हैं। ठीक, ये 80 मीटर है ये चौड़ाई। 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों ओर आमने सामने के समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। दोनों खंबे के बीच सड़क के बीच एक बिंदु से खंबे का शिखर का दो खंबा है। एक इसको ए ले ले, इसको बी ले ले, ये सी ले ले, ये डी ले ले। दो खंबा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि दोनों खंबे की लंबाई बराबर है। दोनों खंबे की लंबाई बराबर है। तो दोनों खंबे के बीच सड़क के कोई एक बिंदु ले ले, सड़क के कोई एक बिंदु ले ले। दोनों खंबे के शिखर का अनियन कोण 60 है और 30 है। तो खंबे की ऊंचाई या खंबे से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। दोनों एक दूसरे के विपरीत में खड़ा है। ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, दोनों रोड के आइदर साइड है, एक इधर दायां है एक बाएं है। दोनों पोल्स की ऊंचाई बराबर है और जो रोड है जो उसकी चौड़ाई है 80 मीटर वाइड है, 80 मीटर चौड़े है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, दोनों के बीच में एक पॉइंट है ऑन द रोड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। एक बिंदु है दोनों पोल्स के बीच में, जहां पे एक तरफ पोल का शिखर का टॉप का 60 बन रहा है, एक तरफ 30 बन रहा है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, पोल्स का हाइट निकालना है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और डिस्टेंस, ठीक है, एंड फाइंड द हाइट एंड पोल्स एंड द डिस्टेंसेस द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो ये एक रोड हो गया, ठीक से समझ गए। दोनों ओर समान लंबाई का पोल्स हो गया, दोनों की लंबाई इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों की लंबाई इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब दोनों के बीच में हम एक पॉइंट लेते हैं, तो पॉइंट बीच में भी ले सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि एक तरफ 60 का बन रहा, एक तरफ 30 का बन रहा। एक पॉइंट पर एक बिंदु का शिखर का 60 का बन रहा, एक 30 का बन रहा। तो 60 वाला जो है वो पोल ए बी के करीब जाएगा। जैसे जैसे है, जैसे इसको उदाहरण से समझा देते हैं। जैसे जैसे हम पोल के करीब जाएंगे एंगल बढ़ेगा, एंगल का मान बढ़ेगा। जैसे जैसे हम पोल के करीब जाएंगे एंगल का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो एंगल का मान घटेगा। तो यहाँ से 60 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। क्लियर हो गया। बीच में नहीं, कह रहा है कि 60 और 30 है, एक तरफ 60 बन रहा है एक तरफ 30 बन रहा है। इसका मतलब है कि जो एल है बिटवीन द बी एल है, लेकिन बीच में नहीं है। ठीक है, दोनों के बीच में है, लेकिन बी एल और एल डी इक्वल नहीं है। बी एल और एल डी इक्वल नहीं है। तो जो पॉइंट जितना बी ए बी पोल किसी भी पोल के करीब होगा, उसका एंगल, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसका मान अधिक होगा। और जो पॉइंट डी से सी डी से दूर होगा उसका मान कम होगा, एंगल का मान कम होगा। तो मेरा ये इस तरह से बना। तो हमको दिखाना है कि दोनों पोल की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो एक पोल की ऊंचाई निकालेंगे तो दोनों पोल की ऊंचाई निकल जाएगा, बिकॉज ऑफ टू आर इक्वल लेंथ। और हमको ये भी निकालना है कि बी एल की दूरी क्या है और एल डी की दूरी क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया हुआ है कि दोनों पोल्स की लंबाई इक्वल है, दोनों पोल की लंबाई इक्वल है, टू पोल्स ऑफ इक्वल लेंथ, टू पोल्स ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों खंभे की ऊंचाई बराबर है, दोनों खंभे की ऊंचाई बराबर है, ठीक है, लगे हैं दोनों खंभे की ऊंचाई बराबर है, तो खंभा ए बी का जो ऊंचाई है वही खंभा सी डी की ऊंचाई होगी, ठीक। इसके बिंदु, इस रोड के बीच में कहीं एक बिंदु ले लें जो बीच में ना हो, जो बीच में ना हो, जो बीच में ना हो, ठीक, जो बीच में ना हो, तो जो जितना नजदीक होगा उस एंगल का मान अधिक होगा, जो जितना दूर होगा उस एंगल का मान कम होगा, ठीक है। तो यह 60 डिग्री बन गया और एक तरफ कितना बन गया आपका 60 डिग्री और एक तरफ बन गया आपका 30 डिग्री। इस बिंदु का नाम एल ले लेते हैं। तो दिया हुआ है कि दोनों खंभे के ऊंचाई बराबर है, दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर है, ठीक है। ठीक है, ऊंचाई बराबर, therefore AB equal to CD, therefore AB equal to CD, therefore AB equal to CD, क्लियर हो गया। therefore AB equal to CD, एल एक को बिंदु है, रोड के बीच में कहीं एक बिंदु है, तो BL, जो BL है इसको मान लेते हैं कि ये x मीटर है, ये x मीटर है, तो LD कितना हो जाएगा, LD हो जाएगा 80 में से x घट जाएगा और ये m हो जाएगा, क्या कि BD बराबर कितना दिया हुआ है, और BD जो सड़क की चौड़ाई है कितना है 80 मीटर है सड़क की चौड़ाई, ठीक है। सड़क की चौड़ाई कितना है, सड़क की चौड़ाई बराबर BD बराबर 80 मीटर, ठीक है। माना BL इक्वल टू x मीटर, तो BL इक्वल टू x मीटर है, तो LD बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस x मीटर, ठीक है, 80 माइनस x, तो ये हो गया आपका, अगर x है तो ये दूरी हो गया आपका 80 माइनस एक्स, ठीक है, 80 माइनस एक्स। अब किसी एक त्रिभुज में चलते हैं, किसी भी त्रिभुज में, तो हम चलते हैं ट्रायंगल ABL में, एंगल ABL में, ट्रायंगल ABL में, ठीक, क्या है कि एंगल B 90 डिग्री क्लियर है, सड़क पर खंबा खड़ा है 90 डिग्री हो गया, और ये दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है कि एंगल ALB इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपका गिवन है,
क्वेश्चन है एंगल ए एल बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो मेरा संबंध एस से तो नहीं है, पी और बी में है, पी और बी में है। तो 10 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी एल, पी बाई बी 10 डिग्री। तो 10 का वैल्यू कितना हो गया, √3। ए बी पता नहीं है और बी एल हम लोग मान लिए एक्स। तो ए बी बराबर क्या हो गया, एक्स √3 मीटर। ए बी बराबर क्या हो गया, एक्स √3 मीटर। ठीक है, ये पोल की लंबाई हो गया। तो एक्स का मान अगर निकल जाएगा तो एक्स की जगह पोल रख देंगे तो पोल की लंबाई निकल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं ट्रेंगल एल डी सी, ट्रेंगल एल डी सी, ट्रेंगल एल डी सी। ठीक है, ट्रेंगल एल डी सी में क्या क्या दिया हुआ है इसमें कि एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल सी एल डी, एंगल सी एल डी इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है, एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल सी एल डी या डी एल सी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो फिर आ गया 10 डिग्री, 10 डिग्री, पी बाई बी, तो डी सी डी बाई एल डी, सी डी बाई एल डी। ठीक है, 10 डिग्री क्या हो गया, 1/√3 इक्वल टू सी डी पता नहीं है, सी डी इक्वल टू ए बी आ चुका है, सी डी इक्वल टू सी डी और ए बी बराबर है, तो सी डी और एल डी क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स, एल डी 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो सी डी बराबर क्या हो गया आपका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो सी डी इंटू √3 इक्वल टू 80 माइनस एक्स। ठीक है, सी डी 80 सॉरी 80 माइनस एक्स इक्वल टू सी डी 80 माइनस एक्स सी डी इंटू √3। ये ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 80 माइनस एक्स सी डी इंटू √3। अब सी डी इक्वल टू ए बी है, गिवन है, सी डी और ए बी बराबर है, और ए बी आपका पास आ चुका है समीकरण 1 में कि x√3 है। ए बी क्या है, x√3, समीकरण 1 से आ चुका है। तो ए बी तो यहाँ क्या लिख देंगे, x√3 इंटू √3 और यहाँ 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो √3 इंटू √3 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर आ गया आपका 3x माइनस एक्स। क्लियर है, सी डी इक्वल टू ए बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों पोल की लंबाई बराबर है, दोनों पोल की लंबाई बराबर है। तो जो ए बी होगा वही सी डी होगा। तो ए बी इक्वल टू x√3, समीकरण x ए बी इक्वल टू x√3, ए बी इक्वल टू x√3। तो यहाँ पुट कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा है तो यहाँ लिखेंगे समीकरण x, समीकरण x वैसे यहाँ लिख चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो हो गया, तो 80 3x माइनस एक्स चला गया तो कितना आ गया, प्लस एक्स, दैट इज 80 इक्वल टू 4x, दैट इज 4x इक्वल टू 80, दैट इज x इक्वल टू 20 मीटर, दैट इज x इक्वल टू 20 मीटर। क्लियर है, 80/4, ये सब केवल स्टेप बढ़ाता है, इसको छोटा कर दोगे, ये स्टेप बढ़ाया, इसको जितना सा हो सके छोटा कर दो। x, तो x क्या है, 20 मीटर। तो x क्या माने हम लोग, x माने हैं हम लोग bl को, bl को x माने हैं, bl को x माने हैं, दैट इज bl, दैट इज bl इक्वल टू x माने हैं। तो इतना इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, तो इतना इक्वल टू 20 मीटर है। तो एल डी कितना हो जाएगा, एल डी
80 माइनस 20 मीटर दैट इज 60 मीटर, दैट इज 60 मीटर। ठीक है, दैट इज 60 मीटर हो गया। अब आया पोल की ऊंचाई, ये दूरी निकल गया, ये आपका BL हो गया 20 मीटर, ये आपका 20 मीटर हो गया, और ये आपका 60 मीटर हो गया, और दोनों का सम किया तो 80 मीटर आ गया। ठीक है, ठीक है। अब AB निकालना है, AB। तो समीकरण 1 में, इक्वेशन 1 में, समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है कि AB इक्वल टू x√3। समीकरण 1 में दिया हुआ कि AB इक्वल टू x√3 मीटर, और x कितना है आपके पास 20 मीटर, तो दैट इज 20√3 मीटर। तो खंभे की लंबाई, दोनों खंभे की लंबाई बराबर है, AB इक्वल टू CD, दोनों खंभे का समान लंबाई का है, तो दोनों खंभे के क्या कितना हो जाएगा 20√3 मीटर। तो खंभे की ऊंचाई ऊंचाई 20√3 मीटर। तो मेरा तीनों क्वेश्चन हो गया, 20 मीटर 80 मीटर 20 मीटर 60 मीटर, 20 मीटर 60 मीटर, और खंबे के लंबाई कितना हो गया ऊंचाई 20√3 मीटर हो गया। ठीक है, कहीं कुछ छूटा है? दिया है, गिवन है, दोनों खंबे की ऊंचाई बराबर है, दोनों खंबे की ऊंचाई बराबर, दैट इज AB इक्वल टू CD, सड़क की चौड़ाई BD इक्वल टू 80 मीटर है, 80 मीटर ले लिया, माना कि BL इक्वल टू x मीटर, तो x मीटर तो x इससे घटेगा, तो 80 माइनस x हो गया। तो एंगल ABL में, एंगल B इक्वल टू 90 है, और एंगल ALB इक्वल टू 60 डिग्री है। जो पॉइंट जितना नजदीक जाएगा खंबे का, उस पॉइंट का मान उतना बढ़ेगा, ये कोण उतना बढ़ेगा, जितना दूरी जाएगा उतना घटेगा। जैसे ये पॉइंट दूर आया तो ये दूर हो, ठीक है। तो टेंगल ABL में, तो टेंगल ए यहाँ निकल गया, टेंगल ABL में हम 1060√3 ये आ गया, ठीक है, ये आपका आ गया AB का मतलब हो गया खंबे की ऊंचाई। तो अगर x का मान लिख देंगे तो हो गया खंबे की ऊंचाई हो गया। LDC में आ गया इतना इतना, CLD कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, तो 30 डिग्री 1030 डिग्री 1/√3 CD x माइनस हो गया। AB इक्वल टू CD गिवन है, तो AB का मान x√3 है, AB का मान x√3 रख दिए, तो √3 इंटू √3 3x, यहाँ से x इक्वल टू आपका 20 मीटर आ गया। इसको थोड़ा छोटा करोगे तो थोड़ा सा समय बचेगा आपका। BL इक्वल टू x हो गया, तो LD इक्वल टू 6 मीटर हो गया, तो इक्वेशन x से खंबे की ऊंचाई हो गया 20√3 मीटर, तो खंबे की ऊंचाई। ठीक है, थैंक यू।